हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए पॉडकास्ट के अंदर। इस पॉडकास्ट के अंदर मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के बारे में, कुछ पुरानी कथाओं के बारे में जो है बातचीत करने वाला हूं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं जो मनोज शास्त्री जी हैं और मनोज भागवत जी। धन्यवाद आपको ब्रॉडकास्ट में बुलाने के लिए। समस्त ब्रॉडकास्ट सदस्यों को हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोगों ने हमें निमंत्रण दिया है और जो ही आपका प्रश्न रहेगा सहर्ष हम उसका उत्तर देने के लिए व्यक्त रहेंगे। तो इस पॉडकास्ट के अंदर हम आपसे कुछ बातचीत करने वाले हैं तो ज्योतिष शास्त्र के बारे में। कुछ जो है काफी ज्यादा मिथ ओपिनियन है कि ऐसा होता है या नहीं होता ज्योतिष शास्त्र के बारे में, तो उनसे बातचीत करने वाले जिससे हमारा भी ज्ञान बढ़े और हमारी ऑडियंस है उसका भी थोड़ा सा ज्ञान बढ़े। ज्योतिष शास्त्र की जो परिभाषा है, संपूर्ण जगत के अंदर चराचर जगत जो भी है उसमें स्थावर भी आ गया, जंगम भी आ गया, जीव जगत के अंदर पशु पक्षी कीट पतंग आदि अनेकों प्रकार की जो योनियां बताई गई है, 84 लाख योनियों का वर्णन हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है। उन 24 लाख योनियों के अंदर ग्रह जगत के अंदर 9 ग्रह में मुख्य प्राप्त हुए हैं, जिनको हम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, उसके उपरांत नेपच्यून, प्लूटो इत्यादि का भी वर्णन आता है, लेकिन उनको हम पूर्णतया से नवग्रह मंडल में स्थान नहीं देते। जैसे हम बोले कि ज्योतिष शास्त्र है, इसका हम ग्रह निर्माण करते हैं, जैसे कोई नया ग्रह बनाते हैं, तो उसमें ज्योतिष शास्त्र का कितना महत्व होता है? कौन सी दिशा जो बेस्ट मानी जाती है? इसमें वास्तु का महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो वास्तु ये है, वास्तु किस चीज का नाम है? वास्तु वस्तु की स्थिति का नाम। वास्तु से ही वस्तु का निर्माण हुआ है। हाँ जी, लेकिन गृह निर्माण में हमें देखना पड़ता है कि कौन सी दिशा में क्या चीज बनानी है। पूजा घर बनाना है तो ईशान में, अग्निकुंड में रसोई, नैऋत्य में पेड़ा, ईशान में कुंड आदि का स्थान है, तो उसी तरह किया गया है। तो जैसे अगर किसी का घर वास्तु के हिसाब से नहीं है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दैनिक जीवन के अनुसार उस घर में नाना प्रकार की विकृतियां आ जाएगी। अच्छा सपोज करो कि हम एक विद्यार्थी जीवन में जी। फ्रस्ट्रेशन कर रहे हैं कि किसी का घर वास्तु के अनुरूप नहीं बना है और उस घर के अंदर जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका स्टडी रूम यदि साउथ की तरफ फेसिंग करके वो पढ़ेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी की ओर अग्रसर हो जाएंगे, उनको अपने जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी। तो बच्चों को मतलब किस साइड चेहरा करके ऐसे प्राय पढ़ना चाहिए? उनको उत्तराभिमुख होकर के पढ़ना चाहिए या पूर्वाभिमुख होकर के पढ़ना चाहिए। और जैसे अपने घर में जब पूजा स्थल बनाते हैं जी तो उसकी बैक साइड किधर होनी चाहिए या फिर फ्रंट साइड किधर होनी चाहिए? जी, शास्त्र जी से अनुरोध करूंगा किसी विषय के ऊपर बड़े तो पूजा घर ईशान में होना चाहिए और बैठ के पूजा करने वाले का मुख है वो हमारे पूर्व में होना चाहिए। देवताओं का मुख है वो हमारे सामने होना चाहिए। ईशान में पूजा घर है वो मुख्यतः होना चाहिए और इससे पूजा का फल है वो हमें दुगना फल प्राप्त होगा। तो जैसे आजकल है ना, आजकल ऐसे बहुत ज्यादा प्रचलित है कि जो टोना टोटका करवाते हैं, इसने मेरे ऊपर ये करवा दिया, इसने मेरे ऊपर ये करवा दिया। टोना टोटका जो होता है या फिर नहीं होता है, इसके क्या? हमारे शास्त्रों में यंत्र और मंत्र और तंत्र तीन क्रियाएं हैं। तीनों क्रियाएं होती है, ये नहीं है कि होता नहीं है, होता सब कुछ है। बस उसको मानने वाले कई लोग मान लेते हैं, कई लोग नहीं मानते। होता ये होता है, वैसे इसको नकार नहीं सकते। नहीं नकार नहीं सकते क्योंकि तीन विद्याएं हैं, यंत्र और मंत्र और तंत्र, ये क्रियाएं हैं तंत्र ज्ञान की। तो जैसे अगर कोई किसी घर है, इस किसी घर के ऊपर किसी ने जैसे टोना टोटका करवा दिया, तो उसका जैसे कोई नेगेटिव असर क्या पड़ेगा उसके ऊपर? किसी घर में बीमारियां या किसी को बीमारियां लड़ाई झगड़नी ये ऐसे हो जानी चाहिए। बीमारियां होगी, नाना प्रकार की साइकोलॉजिक जो स्थितियां हैं वो बन जाते हैं। वो पूर्णतया से ना तो किसी प्रकार के अपने कार्य वर्ग में सफल हो पाता है, वो बॉडी लेंथ में भी उसको नाना प्रकार के रोग व्याधियां जकड़ लेते हैं। 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, मंत्र, तंत्र और यंत्र। मंत्र का जो विषय है उसमें हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर 33 कोटि प्रकार के मंत्र बताए हैं। कोटि को हम करोड़ भी कह सकते हैं। वर्तमान में जो मंत्रों का संग्रह है
वो यजुर्वेद के अंदर हमें प्राप्त हो गए। जितने मंत्र हैं वो यज्ञ से संबंधित हो, चाहे वो जब जीव चला जाता है उसको अंत्येष्टि क्रिया आदि कहते हैं, तो उसके भी मंत्र उसी यजुर्वेद से ही संकलन किया जाता है। ये जो अथर्ववेद है, इसमें बताते हैं मंत्र विद्या, और ये अथर्ववेद के अथर्ववेद के अंदर तंत्र का जो विषय है, तांत्रिक प्रयोग, जिसको अभी आपने प्रश्न रखा तांत्रिक कि क्रिया तंत्र क्रिया क्या होती है, उसका सबसे बड़ा विषय जो है वो इस वेद के अंदर निहित है। जैसे हम पूजा साधना करते हैं तो वो भी इसी के अंदर आती है। जैसे हाँ, वेद सर्वप्रथम मुख्य जो वेद था वो ऋग्वेद था। वेद व्यास जी ने कालांतर में उसका विभाजन किया। व्यास विभाजन का मतलब व्यासी होता है। तो कृष्णद्वैपायन नाम के एक ऋषि हुए हैं द्वापर युग में, उन्होंने ऋग्वेद का विभाजन किया, अलग अलग भागों में निहित कर दिया। तब से हमारे इस भारत खंड के अंदर 4 वेदों का वर्णन हमारे पास में प्राप्त होता है, ऋग, यजु, साम, अथर्व। ऋग्वेद मुख्य था, मुख्य स्रोत जो है मंत्रों का हो, तंत्र का हो, यंत्र का हो, वो सारा का सारा खजाना जो है वो ऋग्वेद है। तो जैसे तंत्र, जैसे बात कर लेते हैं कि जैसे सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्र कौन सा है हमारे हिंदू साहित्य के, हिंदू जो है धर्म के अंदर सबसे पावरफुल मंत्र कौन सा है? विषयों के अनुसार मंत्र तो सारे के सारे अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग मंत्र हैं। सबसे प्रथम यदि कोई मंत्र है तो वो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का उदय बता सकते हैं आप? गायत्री मंत्र का उदय वेदों में हुआ है। वेद जो है वो अपौरुष से है, किसी पुरुष के बनाए हुए नहीं है, स्वयं भगवान के मुखार बिंद से वो प्रकट हुए हैं। उन वेदों के अंदर गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के अंदर 24 अक्षर बताए जाते हैं। प्रत्येक अक्षर का अपने आप में बहुत बड़ा एक महत्व है। अच्छा, गायत्री मंत्र के प्रभाव से भूत प्रेत इत्यादि जो बाधाएं होती हैं वो दूर होते हैं। और हमारे जीवन में जिस प्रकार से सूर्य प्रकाश करता है, प्रातः काल सूर्योदय होने के बाद उसकी किरणें जब मृत्यु लोक पे आती हैं, इस चराचर जगत पे पड़ते हैं, अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश फैल जाता है। तो जैसे आपने भूत प्रेत का जिक्र किया है जी। तो जैसे भूत प्रेत के अंदर मैंने काफी लोगों से ऐसे सुने कि उसके साथ छलावा हो गया, उसके साथ, तो ये छलावा क्या चीज है, ये कैसे होता है? भूत प्रेत के बारे में जो छलावा है वो एक अलग क्रिया है, क्योंकि उनकी एक साइकोलॉजी भी हो जाती है। हाँ हाँ, साइकोलॉजी से इसको हम छलावा कहते थे कि भूत प्रेत के दिक्कत है, वो भूत प्रेत की दिक्कत नहीं है, एक साइकोलॉजी भी है। भाई जैसे कोई आदमी आ रहा था तो वो बकरी बन गया, भेड़ बन गया, तो ऐसे वो साइकोलॉजी भी दिमाग में हो जाती है, वो दिमाग की सत्य साइकोलॉजी है। उसको छलावा बोल देते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत का वर्णन आता है कि धुंधुकारी नाम का एक जीव था और वो कालांतर में नाना प्रकार के विषयों में आसक्त हो गए। शास्त्रकारों ने तो यहां तक लिख दिया कि 5 प्रकार की जो स्त्रियां थी, लय चोशी इत्यादि वर्णन आता है, उनमें आसक्त होकर के देखने में आसक्त हो गया, खाने में आसक्त हो गया, बोलने में आसक्त हो गया, सुनने में आसक्त हो गया। 5 प्रकार के विकार हमारे शरीर में रहते हैं। स्पर्श आदि का जो वर्णन आया उसके अनुसार अब वो उन विषयों में आसक्त होकर के और अपने जीवन को उसने नारकीय बना दिया और उन 5 विषयों में एकत्रित होकर के उसका वध कर दिया। देव योग से उनके एक आत्मदेव उनके पिता का नाम था, धुंधुली उनकी माता का नाम था। आत्मदेव को एक ऋषि कृपा से एक फल की प्राप्ति हुई कि इसके प्रभाव से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन धुंधुली को जब दिया गया तो उसने परीक्षा करने के लिए गाय को खिला दिया। अब उस फल के प्रभाव से गाय के जो पुत्र हुआ, बछड़ा हुआ, वो बड़ी विचित्र आकृति का था। बाकी का शरीर तो उसका नर के समान था, उसके जो कान थे वो गा के सदृश थे। इस कारण से उसका नाम गोकर्ण रखा, जो पंडित ज्ञानी था। अब धुंधुकारी जो था वो धुंधुली ने अपनी बहन के यहां से छल करके, अभी आपने छल बताया, छल क्या होता है? छल का मतलब यही होता है कि जो कार्य नहीं है उस कार्य को दिखा देना,
बना देना, प्रकट कर देना, इसी का नाम छल है। जैसे देखिए, हम आजकल की जनरेशन विज्ञान पढ़ती है, विज्ञान में ये चीजें अभी मैं विज्ञान पे भी आऊंगा, आपका जो विषय है विज्ञान की तरफ मैं इस रुझान को लेके जाऊंगा। इसको थोड़ी सी बात जो रही है, थोड़े से समय के लिए मैं इसको पूरा कर देता हूँ। अब वो कहीं तो बन गया धनुकारी, अपनी बहन की यहाँ से उसको गोद लिया गया, बदले में बहुत सा धन उसको दे दिया, इस शर्त उसको रखा गया है। कालांतर में विषय में आसक्त होकर के उसकी देहपात हो गया, शरीर शांत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु होने के बाद में वो प्रेत बन गए। श्रीमद् भागवत के अंदर ये स्पष्ट लिखा गया है कि भागवत वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। अब प्रेत शब्द जो हुआ, हम समझ नहीं पाएंगे कि प्रेत क्या होता है। आज के समय में हम जिसको भूत कहते हैं, पहले भी थे, आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे। कोई गलत नहीं है इसमें, कोई ये भी सिद्ध नहीं कर सकता कि भूत नहीं होता है, क्योंकि 3 प्रकार के काल आपके चलते हैं, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल। तीनों काल बने हैं, तो उसी के अनुसार हमारे यहाँ तीनों प्रकार की सृष्टियों का जो वर्णन है वो चित्रपात हुआ है। भविष्य भी है, भूत प्रेत एक साथ ये अलग होते हैं या फिर एक ही कैटेगरी में आते नहीं नहीं, सबकी श्रेणियां होती है। हैं? श्रेणी के अनुसार सबका पद विहित होता है। जो पावरफुल होता है वो उसी कैटेगरी में आते हैं। हमारे यहाँ अनेकों धर्म चलते हैं। हम सनातन धर्म से हैं, उसके बाद जैन धर्म भी है, उसके बाद बौद्ध धर्म भी है, उसी के अनुसार क्रिश्चियन धर्म भी है और मोहम्मदन मुस्लिम धर्म भी है। अब मुस्लिमों के अंदर एक शब्द आता है जिन, जिनायत, ऐसा शब्द आप लोगों ने सुना हो। तो ये जिद जो होता है, मारवाड़ी भाषा में उसको जिंद कह दिया जाता है। हाँ। जिन जिनायत उसको शुद्ध शब्द में कहा जाता है। जो पावरफुल होता है, जिसके पास में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, उसको जिंद कहते हैं। हमारे यहाँ उसको ब्रह्म राक्षस, हिंदू धर्म में से ब्रह्म राक्षस बनेंगे और मुस्लिम धर्म में से जिन होंगे। जिन, सबसे पावरफुल ये हो गए। और सबसे कमजोर वाला कौन सा होता है हमारे हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में दोनों? अब जिनायत जो शब्द आया उसको उसी टाइम में छोटा समझेंगे, कमजोर शब्द। जैसे मैंने आपसे अभी पहले कहा था कि विज्ञान इस चीज को मानती नहीं है, और विज्ञान इस चीज को समझती है कि ये जो पुरुष हैं, बाबा बने रखे हैं, गुरु बन रखे हैं, इनका छलावा है। बहुत सुंदर आपका प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। हम उसका उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। आज के समय में सबसे बड़ा यदि कोई नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है हमारे धर्म को, जी, तो आज की समय के बाबाओं से हो रहा है। कुछ समय पहले आप लोगों ने इटावा का एक प्रसंग सुना होगा, यूट्यूब चैनलों पे, समाचार पत्रों में भी बहुत सा चला है। हर समाचार पत्र में ऐसा विषय आया था, भागवत का ही प्रसंग था। 4 प्रकार के जीव बताए गए हैं हमारी सृष्टि के अंदर, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। अब चारों के चारों का जो सूत्रपात हुआ, उत्पत्ति हुई, उनमें ब्राह्मण को भगवान के मुख से प्रकट बताया गया। ब्राह्मणों से मुखमासिक बाहुराजन्य, सबको अलग अलग कर्म दिया गया है। मंत्र, जाप, साधना, यज्ञ करना, कराना, दान लेना, देना, ये कर्म बताए गए थे ब्राह्मण की। संपूर्ण चराचर जगत के अंदर मनुष्य मात्र का रक्षा करने का जो दायित्व दिया गया वो क्षत्रियों को दिया गया। उसके बाद भरण पोषण का विषय आया तो वणियों का दिया कि वणिक वर्ग जो है वो आजीविका के द्वारा, व्यापार के द्वारा, विपणि के द्वारा धन अर्जन करके और उससे समस्त प्राणी जगत का जो है वो उदर पूर्ति का साधन बनाए, ऐसा उनके लिए दिया गया। शूद्रों को सेवा का भाग दिया गया। जैसे साधु संत की बात चल रही है तो मैं मनोज शास्त्री जी को पूछना चाहूंगा कि बागेश्वर बाबा का नाम चर्चित है, तो आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इसके लिए? बागेश्वर बाबा के पास कोई शक्ति है या फिर कोई ऐसी जो है ट्रिक उन्होंने जान रखी है, ऐसी ट्रिक का नॉलेज है? इनके पास दिया है हमारे धर्म शास्त्रों में
अलग अलग देवताओं की अलग अलग सिद्धियां हैं, सिद्धि प्राप्त है। ये नहीं है कि उसने कोई प्रोपगंडा फैला रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जैसे ये बाबा रहे कि आशाराम रहे हैं, कई जो राम रहीम रहे हैं, इनको देख के ऐसा लगता है कि ये चीजें मत मानो, लेकिन हमने हमारे घर से यही सीखा है कि अच्छे पुरुष की अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए, चाहे वो अंदर से कितना भी गलत हो, उसकी बातें अच्छी ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन कई जो व्यक्ति हैं वो दूर से देख के ऐसे खींच दिया, दर्द खत्म हो गया तेरा, देखो ऐसा वहां है, पे कर ले, वहां पे कर ले। प्रथम तो मैं ये कहूंगा कि साधु क्या है। अब साधु का ही अपभ्रंश स्वादु हो गया है। हाँ। साधु ऐसा साइए जिसका सील सवाल, सार सार को गहिए और थोथा दही उड़ाए। अब वो विषय नहीं रहा। अब जैसे वो आईआईटी वाले बाबा हैं, वो अपने आप को भगवान बोल रहे थे ऐसे। ठीक है, वो विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन डिस्टर्ब होने के कारण आज वो एक सन्यास की तरफ अग्रसर होने का प्रयत्न कर रहे हैं, हुए नहीं है। आईटीआई बाबा अभी पीछे जो प्रयागराज में हाँ। महाकुंभ था उसमें विषय चला, बहुत चर्चा का बहुत विषय चर्चा रहा, विषय रहे थे। लेकिन यथार्थ नहीं था। केवल अपने मनोवृत्ति को शांत करने के लिए। और वो बाबा बन चुके थे तो उसके बाद वापस से जैसे नहीं, बाबा बने नहीं, किसी ने भी उनको दीक्षा नहीं दिया। अच्छा, उनके कोई गुरु नहीं थे। साधु संतों की बहुत बड़ी दीक्षा होती है। दीक्षा का मतलब क्या है, आप इससे मुझे समझाइए। दीक्षा का मतलब ये होता है कि जैसे छोटा बच्चा होता है, हम उसको पढ़ने के लिए स्कूल में भेजते हैं, जो प्राइमरी स्कूल होता है उसके अंदर एलकेजी यूकेजी इत्यादि का आज के समय में चल रहा है। पुराने समय में तो हमारे यहाँ गुरुकुल होता था, उस गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता था उस अवस्था में उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था, उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता था, गायत्री मंत्र का उसको आधान किया जाता था। पुराने लोग जो बंक नाल बोलते हैं, ये जो कान है, कान की जो बनावट है वो एक एल्बो की तरह से है। एल्बो समझते हैं, जो पाइप में जॉइंट करने के लिए लगाया जाता है, उसी की आकृति का हमारा कान का सिस्टम बना हुआ है, घुमा हुआ है ऐसे एल्बो की तरह से। उसके अंदर जब गुरु होता था, जब शिक्षा लेने के लिए बच्चे को भेजा जाता था गुरुकुल में, तो सर्वप्रथम यज्ञ करके, क्योंकि संसार में यज्ञ बहुत बड़ी चीज है, यज्ञ से ही बरसात होता है। जब बरसात जैसे मैं एक बार आपकी बात काटना चाहूंगा, जी, यज्ञ और हवन दोनों एक चीज है फिर अलग अलग है? यज्ञ और हवन दोनों एक ही विषय है, एक ही विषय। विषय एक ही है, इसमें कोई किंतु नहीं है। अब यज्ञ जो शब्द है उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित करके उसमें नाना प्रकार की औषधियों का हवन किया जाता है, आहुति दी जाती है। औषधियों का वर्णन उसमें क्या क्या मिश्रण होता है, मैं शास्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना विषय रखें कि उसकी क्या क्वांटिटी है, कैसे उसको बनाया जाता है और कैसे निर्माण करके शुद्ध स्थिति बना करके शुद्ध अवस्था में, और उसमें मुहूर्त का भी महत्व रहता है। जो यज्ञ किया जाता है उसमें मुहूर्त का भी, मुहूर्त का बहुत सारा, क्योंकि सारे के सारे कार्यों में हमारे 16 संस्कार बताए गए, उनमें सब में ही मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं शास्त्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना विषय इसके ऊपर आपको बताएं। तो हवन के लिए जो सामग्री निहित है हमारे शास्त्रों में, उसमें पहले तिल आता है, तिल का आधा चावल, चावल का आधा खांड, खांड के बराबर जो बोलना जो औषधि है, गूगल है, गिलोय है, हंसाम्बरी है, कमलगट्टा है, बेलगिरी है, नागर मोथा है, चरचरीला है, कपूर काचरी है, नाना नदी की औषधियां है। उनसे तैयार करके जो सामग्री हवन के लिए जो तैयार की गई सामग्री है, उससे हम देवताओं का जो आहुति देते हैं, हवन करते हैं, उससे देवता हमारे प्रसन्न होते हैं। जैसे काले तिल है ना, काले तिल का उपयोग जैसे ये तंत्र मंत्र में भी बहुत ज्यादा किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। काला तिल भगवान, तो काला तिल की उत्पत्ति है वो भगवान विष्णु से उत्पत्ति है। अच्छा। काला तिल, भूरा तिल,
वो सफेद तीन तिल है। तीनों तिलों की भगवान विष्णु से उत्पत्ति हुई है। भगवान विष्णु के पसीने से अलग अलग जो सफेद तिल है वो भगवान विष्णु को प्रिय है। काला तिल है वो हमारे प्रत्येक हवन में लेते हैं और तंत्र में भी आता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हवन के लिए विशेषकर सामग्री के नाम उपलब्ध है। अभी जैसे शास्त्र जी ने आप लोगों के सामने विषय रखा, ज्ञात पर्जन्य भवति, यज्ञ से पर्जन्य नाम बरसात का है। जब यज्ञ होगा तो वर्षा होगी जी। और वर्षा होगी तो अन्न की उत्पत्ति होगी। यज्ञ यज्ञ से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे यज्ञ दिन में होना चाहिए या रात में? यज्ञ के लिए दिन और रात्रि का महत्व नहीं रहता है। यज्ञ के लिए प्रथम मुहूर्त देखा जाता है। जो मुहूर्त होता है उसके अंदर शास्त्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि मुहूर्त की परिभाषा के बारे में आप लोगों के सामने बताएं कि यज्ञ करने के लिए मुहूर्त किसको कहा जाता है और उसको देखने का तात्पर्य क्या है और किस विधि से उसको देखा जाता है। वो विषय आपके सामने शास्त्र जी व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि मुहूर्त देखने के लिए पहले हवन का मुहूर्त देखेंगे, उसमें अग्नि का वास कहाँ है। अग्नि का वास यदि पृथ्वी पर है तो हवन का, अग्नि का वास यदि पृथ्वी पर है तो हवन का करने का जो मुहूर्त है वो श्रेष्ठ होगा। यदि अग्नि का पाताल में है या स्वर्ग लोक में है तो उसमें हवन करना उत्तम नहीं माना जाता। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि हमारे भारत में मुगल का आगमन जब हुआ था उससे पहले ये बताया जाता है कि दिन में हम शादी ब्याह करते जी। उसके बाद मैंने कहीं से ये सुना है कि जो 3-4 बजे का मुहूर्त है जी, वो इस वक्त मुगल के समय हमने वो शादियां रात को अंधेरे में करना चाहिए क्योंकि मुगल जो थे वो हमारे बेटियों को उठा के ले जाते थे, बहनों को उठा के ले जाते थे। तो उस वजह से उस डर के मारे हमने वो रात में शिफ्ट किया है। मेरा ये सुनने का है, तभी मैंने आपसे पूछा कि ये जो दिन में सही रहता है या रात में सही रहता है। देखिए कि यज्ञ जो होता है वो विवाह में भी होता है, नामकरण संस्कार में भी होता है और पुष्पन संस्कार में भी होता है। उसके बाद जो गर्भाधान आदि का संस्कार होगा तो उसमें भी यज्ञ होता है। 16 संस्कार भारतवर्ष में बताए उन सब में यज्ञ होते हैं। अंतिम संस्कार जो होता है जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है उसमें भी यज्ञ होता है। प्राय 2 या 3 संस्कार ऐसे हैं जिनको रात्रि का समय दिया गया है।